नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के रांची जिले के सिल्ली प्रखंड अंतर्गत मूरी थाना क्षेत्र में जंगल के बीच बसे पिस्का गांव में एक दर्दनाक घटना घटी। दरअसल यहां एक बछड़ा कुएं में गिर गया, जिसे गांव के लोग रस्सी के सहारे निकालने का प्रयास कर रहे थे। तभी अचानक कुआं धंस गया और बैल सहित 7 लोग कुएं में गिर गए। इस दर्दनाक घटना में 6 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। वैसे कुएं में गिरे एक व्यक्ति को सकुशल निकाला गया है, वहीं 2 शव को भी निकाला गया है। बताया जाता है कि 4 अन्य लोग उसके बाद भी कुएं में दबे हुए हैं। इस घटना में कुएं से बचकर निकलने वाले व्यक्ति का कहना है कि वो स्वयं सकुशल निकल गया, लेकिन हादसे में उसके पिता दब गए और उनकी मौत हो गई। पिछले 17 घंटे से एनडीआरएफ की टीम पॉकलैंड और जेसीबी की मदद से रेस्क्यू में जुटी हुई है। इस बीच आजसू सुप्रीमो सह सिल्ली के विधायक सुदेश महतो खुद पूरी रात घटना स्थल पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि दुखद घटना है, अपने स्तर से रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही आजसू सुप्रीमो ने ये भी कहा कि सरकार के पास इस तरह की घटना से निपटने की कोई रणनीति नहीं है। हाँ, कभी ये सब को लेकर कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता है ना, और इस तरह हादसा के लिए जब हादसा हो जाता है तो प्रॉपर प्लान से काम एक साथ होना चाहिए। तो वो इस तरह से कोई प्लान, एक्शन प्लान के लिए हमारे पास कोई टास्क फोर्स है नहीं। इसी की वजह से कभी कभी ऐसी घटना का अंदेशा नहीं है, लेकिन अंदेशा से निपटने के लिए सरकार के पास जो टास्क फोर्स होना चाहिए वो नहीं है, और वो गाइड नहीं होता है। आप देखो अभी किस रूप से हम लोग यहाँ पर हैं और चीज़ों को अपने से मॉनिटरिंग करना पड़ रहा है। मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के कमांडर ने बताया कि पूरे कुओं का पत्थर अंदर गिर गया है और लगभग 40 फीट गहरा है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पत्थर हटाकर ही अन्य दबे लोगों को निकाला जा सकेगा। अभी देखने के लिए कि मतलब नीचे मिट्टी है, वहाँ हम भेजे थे देखने के लिए कि नज़दीक में अगर वो है, जो विक्टिम है अगर नज़दीक में है तो उसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, नीचे पत्थर वगैरह है, वो बड़े पत्थर हैं, तो उसको हटाने के लिए फिर कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत है। सिंगल बंदे से वो रेस्क्यू नहीं हो सकता है, तो हम ये क्या बोलते हैं जेसीबी के माध्यम से खुदाई करेंगे और अप्रोच करेंगे, नज़दीक से नज़दीक जाएँ। नई राजधानी रांची में हनुमान कथावाचक बालाजी बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होना तय हुआ है। सन्यासी बाबा सेवा समिति ने रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि बाबा बागेश्वर धाम का झारखंड में कथावाचन के लिए फरवरी से प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद अब ये सफलता मिली है। रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में बालाजी बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कथावाचन होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन से अनुमति अभी नहीं ली गई है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये अनुमति मिल जाएगी। समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार ने इस मौके पर बताया कि आयोजन स्थल पर सुरक्षा की व्यवस्था दुरुस्त रखने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक सुरक्षा की बात है तो इसके लिए जिला पुलिस प्रशासन के साथ सेवा समिति के वॉलेंटियर तैनात रहेंगे। वहीं आयोजन की सफलता को लेकर समिति से जुड़े लोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। बहुत तरह के मैदान में जो धुरवा में स्थित है, वहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जल्द ही शीघ्र अतिशीघ्र हम इनके कंफर्म डेट्स की भी घोषणा करेंगे। तत्कालीन प्रभाव से अभी नवंबर माह का जो आयोजन किया जाना है, तो इसकी सूचना हमें पूरे झारखंड राज्य, बिहार राज्य, समकक्षीय राज्य और भारतवर्ष में सब जगह से श्रद्धालु आ सके और उनकी कथा का, प्रवचन का आनंद ले सके, इसका हम मीडिया बंधु और सभी हमारे भाई बंधुओं से इसके लिए प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं। अभी ये कहना तय नहीं हुआ है, क्योंकि कार्यक्रम को हम ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक करना चाहते हैं, ताकि उनका हनुमान कथा का प्रचार प्रसार जो सारी चीज़ें हों, उसके लिए उचित समय, अभी शॉर्ट टाइम हमें कुछ मिला हुआ है, बट उसकी अवधि के विस्तार के लिए हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है और जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। जी, तारीख अभी फाइनल नहीं हुआ है, आप नवंबर माह में ये कन्फर्म है। कराने का क्या उद्देश्य है? चूँकि झारखंड में प्रथम बार बाबा बागेश्वर धाम के आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और उनके श्री वचनों का, उनके लोगों की समस्याओं सुनने का
उनके आशीर्वाद देने का काफ़ी प्रभाव लोगों पर पड़ता है। धर्म आस्था में जिनका संबंध हमारे हिंदू सनातनी सारे लोग हैं, उनका काफ़ी अच्छा आज के समय में लंदन में भी जाके उन्होंने डंका बजाया है। अभी वो कनाडा भी जाने वाले हैं, लॉस एंजलिस में उनका कार्यक्रम होने वाला है, नेपाल में भी कार्यक्रम उनका चल रहा है। तो हमारे झारखंड की धरती उनके आने से हमारे झारखंड वासियों को काफ़ी आनंद एवं कथा का अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वहीं राजधानी रांची में अत्यंत संवेदनशील आदिवासी समुदाय के युवाओं को अब निःशुल्क कोचिंग मिलेगा। ये निःशुल्क आवासीय कोचिंग कार्यक्रम सीएम हेमंत सोरेन के हाथों शुभारंभ हुआ। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्था में आयोजित इस कार्यक्रम में जनजातीय कल्याण मंत्री चंपई सोरेन भी शामिल हुए। इस कोचिंग के लिए असुर, बिरहोर, पहाड़िया, सबर, बिरजिया जैसे जनजाति के 156 छात्रों को चयन प्रथम सत्र के लिए किया गया है। इनमें 63 छात्राएं भी शामिल है। जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पिछड़े जनजाति के छात्रों को बराबर का मौका देना और आगे की पढ़ाई की तैयारी करवाना है। कल्याण मंत्री ने इस दौरान कहा कि अति कमजोर व्यक्ति या समुदाय को समान अवसर देने की जिम्मेदारी सरकार की है। आज जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन इनकी आबादी कम हो रही है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोचिंग के लिए आए युवाओं को शुभकामना देते हुए कहा कि अब उनकी चिंता सरकार करेगी। देश का ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो शुरू हो रहा है। सरकार का काम सिर्फ राशन बांटने तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अपना संघर्ष जारी रखा है। हम लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन संघर्ष जारी रखेंगे। अब झारखंड में महसूस करेंगे कि सरकार की निर्णय ऐतिहासिक होते जा रहे। आज विशेषकर हमारे राज्य में आदिवासी समूह के बीच से ही जो अति कमजोर आदिवासी समाज है, जिसको हम पीवीटीजी बोलते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स, उसके लिए हम लोगों ने निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की। सिर्फ निःशुल्क ही नहीं, बल्कि आवासीय निःशुल्क कोचिंग सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। आपको मालूम है कि बड़े पैमाने पर राज्य में नियुक्ति की विज्ञापन निकल रही है, और हमने जैसे पहले वादा भी किया था कि बच्चों को कंपटीशन के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए सरकार कई तरीके से मदद करेगी। और इधर सरायकेला जिले के स्वर्ण रेखा परियोजना अंतर्गत चांडिल डैम की जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी हो रही है। जिले में लगातार हो रही बारिश एवं ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश होने के बाद चांडिल डैम का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। यहाँ जलस्तर बढ़ता देख स्वर्ण रेखा परियोजना प्रशासन ने डैम का दूसरा रेडियल गेट संख्या 6 को 20 सेंटीमीटर खोला है। वर्तमान में चांडिल डैम का जलस्तर 181.20 मीटर दर्ज किया गया है। बरसात के मौसम में अचानक जलस्तर बढ़ने से इस साल भी 116 विस्थापित गांव के लोगों को डूबने की चिंता सता रही है। प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में गांव डूबने की विभीषिका का दंश झेल रहे विस्थापितों को इस साल भी बाढ़ के खतरे से जूझना पड़ेगा। 2 दशक से व्याप्त इस समस्या को लेकर चांडिल बांध विस्थापित गांव के लोग जल्द से जल्द आर्थिक पैकेज, मुआवजा, जमीन आवंटन की मांग कर रहे हैं। चांडिल बांध मत्स्यजीवी स्वावलंबन समिति के अध्यक्ष नारायण गोप ने बताया कि प्रतिवर्ष जल स्तर बढ़ने से गांव डूबने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब विस्थापित भी इसके आदी हो चुके हैं, लेकिन स्वर्ण रेखा परियोजना प्रशासन को चाहिए कि अविलंब विस्थापितों की समस्या को दूर करे, ताकि दशकों से चले आ रहे इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। ये आज मान के चलिए पिछले कोई दशकों से शुरू हुआ है,
लेकिन इसमें हम कहेंगे सरकार को कि एक ठोस उपाय ढूंढना चाहिए कि बार बार हर साल ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए। और विस्थापित का जो भी पुनर्वास पैकेज बाकी है, पुनर्वास मुआवजा बाकी है, और उसको स्थायी रूप से पुनर्वास स्थल में बैठाया जाए और पुनर्वास पैकेज दिया जाए, तो हम कहेंगे कि लोगों को बार बार इस परेशानी से मुक्त हो जाएगा। इधर विस्थापित मुक्ति वाहिनी के सदस्य वासुदेव आदित्य देव ने कहा कि आधी उम्र विस्थापितों का आर्थिक पैकेज और मुआवजे के आस में बीत जाता है। इन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि संपूर्ण पुनर्वास के साथ डूबे क्षेत्र के 116 गांव को जल्द आर्थिक पैकेज सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कई सालों से बढ़ रहा है और लोगों को पुनर्वास, संपूर्ण पुनर्वास जो है अभी सरकार ने बनाया नहीं है, और पुनर्वास जो विस्थापित हो रहे हैं उनको व्यवस्था भी प्लॉटिंग में नहीं कराया गया है और पूर्ण रूप से भुगतान भी नहीं किया गया है। इसीलिए लोग गांव में है और झेल रहे हैं इस बात को, और प्रशासन जाके उन लोग को बोल रहे हैं कि भाई आप लोग उठिए, आप लोग उठिए, आप लोग अपना रास्ता देखिए। लेकिन ऐसे कैसे होगा? अभी आपको साल भर से कोई जो भुगतान है कुछ लोगों का, और जिसको भुगतान हुए पुनर्वास स्थल पर जा चुके हैं, लेकिन अभी गाँव में जो बसे हुए लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जिसको नौकरी नहीं है, वो लोग बहुत परेशानी में है। वो लोग बाहर भी नहीं जा सकता है और गांव में ही रह रहे हैं किसी तरह। जब पानी बढ़ता है तो थोड़ा ऊपर स्थल पर जाके रहते हैं, उसका फिर जब पानी घटता है फिर आके रहता है। और इधर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 स्थित इंडिका कंपोजिट कंपनी को बैंक का कर्ज नहीं चुकाने पर सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी, पुलिस बल व बैंक के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। बताया जाता है कि कंपनी पर बैंक ऑफ बड़ौदा के साक्षी शाखा का 2.40 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में बकाया है। बैंक के सहायक शाखा प्रबंधक शनि दास के अनुसार कंपनी के करीब 5 साझेदार हैं। ऋण की अदायगी नहीं की गई है। इसके बाद जिला प्रशासन को संपत्ति कब्जे में लेने व इसके लिए पुलिस बल व अधिकारी मुहैया कराने का निवेदन किया गया था। ये संपत्ति पे कब्जा करने के लिए आ जाए हैं। अच्छा, किनका संपत्ति था ये इंडिका कंपोजिट का था। अच्छा, उनका डिफॉल्ट हुआ था लोन पे, तो हम लोग इसके लिए सरफेसी इशू किए। उसके तहत जो कार्रवाई होती है उसके तहत हमने इस पर कब्जा किया। डीसी साहब का आदेश है आज का तारीख। वहीं मौके पर उपस्थित कंपनी के एक प्रोपराइटर एनके सिंह ने बताया कि कंपनी पर बैंक लोन है। कई पार्टनर होने व कुछ अंदरूनी विवाद के कारण लोन वापस नहीं हुआ। कंपनी का मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जिसे उन्होंने जीता है। कोर्ट के आदेश से जियाडा व जिला प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। इसके बाद कंपनी को सील कर उन्हें बाहर किया गया है। मामला ये है कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, ठीक है ना, इस पर केस चल रहा है। अच्छा, आपस में डिस्प्यूट था, ठीक। बैंक का इस पर लोन भी था। हम सुप्रीम कोर्ट से जीत गए हुए हैं केस, ठीक है ना। अब ये हम बैंक का लोन ले लिए हुए हैं। बैंक को हमने 2 लीगल नोटिस दिया कि इस प्रॉपर्टी को आपको बेचने का नहीं है, लेकिन ये क्या है कि बिना हमको बताए हुए बेचने के लिए आ गए हैं। किसी से डील कर लिए हैं, इनको तो पैसा वैसा मिल जाता है, डील कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी का डील कर लिए हैं, कब्जा करने के लिए आ गया बिना मेरे नोटिस का। ये बोलते हैं कि आप डीसी को बोलिए, डीसी को पुराने डीसी के फाइल खुलवाइए। तो मैंने हाई कोर्ट जीता था, उनको खबर किया था कि नहीं किया था। और इधर जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र का हाल भी इन दिनों बदहाल है। टाटा कमांड एरिया के बर्मा माइंस ट्यूब गेट के पास जल जमाव से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। आए दिन राहगीर इस सड़क पर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बावजूद इसके स्थानीय कंपनियां, जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जाना चिंता का विषय है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी व्याप्त है। लोगों ने टाटा स्टील एवं जिला प्रशासन से अविलंब जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि सड़क पर बने गड्ढे दिनों दिन जानलेवा होते जा रहे हैं, जिससे बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे देखना ये दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन या टाटा समूह इस पर क्या पहल करती है। वैसे टाटा कमांड एरिया में सड़कों के ऐसे हालात क्यों है, ये सोचने वाली बात है। क्या सड़क में क्या समस्या है? ये टी कंपनी के सामने बड़ा गोल चक्कर सामने रोड है। ये रोड चारों दिशाएं का मार्ग है और इसमें सबसे बड़ा समस्या है कि पानी का जल जमाव, और जल जमाव के साथ साथ रोड काफ़ी गड्ढा हो चुका है। तो आए दिन इसमें अपने गड्ढा होने का संभावना बने रहता है और गिरते हुए लोग हैं, और इससे ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा घटना होने का संभावना है।
सरायकेला समाहरणालय परिसर से उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रथ के माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति को लेकर जागरूक किया जाएगा। इस दौरान जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत मंत्री चंपई सोरेन के द्वारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया है। यह अभियान 15 अगस्त से लेकर आगामी 14 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत मासिक कैलेंडर के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर नशा मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा, अभियान के सफल संचालन को लेकर जागरूकता उद्देश्य से रवाना किया गया है। इसके तहत चलंत LED जागरूकता वाहन के माध्यम से नशा मुक्ति के प्रति विभिन्न ऑडियो वीडियो क्लिप दिखाकर लोगों को प्रेरित किया जाएगा। इस दौरान उपायुक्त ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस मुहिम में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, साथ ही नशा मुक्ति के लिए सकारात्मक तथा सक्रिय प्रयास करें। जिला प्रशासन सरायकेला खरसावां के द्वारा संपूर्ण जिला में नशा मुक्ति तथा एंटी नार्कोटिक्स ड्राइव के संबंध में अभियान का प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर मैं उपायुक्त सरायकेला खरसावां सभी जिले वासियों से यह अपील करता हूं कि जिला प्रशासन की इस मुहिम में आप बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी रखें और नशा मुक्ति के तरफ अपनी तरफ से मजबूत प्रयास करें, जिससे हम अपने ज़िले को बेहतर बना सकें। और इधर टेल्को के श्री श्री बाबा महेंद्रनाथ शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुक्रवार को महिला श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर से गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में शामिल महिलाएं 2 मुहानी से जल भरकर मंदिर में लाएंगी, जहां भोले बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा। टेल्को के महानंद बस्ती स्थित श्री श्री बाबा महेंद्रनाथ शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था की अध्यक्ष सविता सिंह ने कहा कि शुक्रवार से 1 सप्ताह का कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत कलश यात्रा के साथ की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक दिन भजन के साथ अलग अलग अनुष्ठान किया जाएगा। इस मौके पर पूजा पाठ के साथ प्रसाद वितरण किया जाएगा। महानंद बस्ती से बाबा महेंद्रनाथ मंदिर 2007 का स्थापित, जिस मंदिर हम लोग का पुराना होने के कारण सभी समाज से हम लोग मदद लेकर उस मंदिर को नया से शिलान्यास करके बनाए। इसमें मेरे बस्तीवासी तमाम जमशेदपुर का सभी लोग का सहयोग से उस मंदिर को बनाया गया। उसी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने में हम सभी मिल के समाज से हम लोग कलश यात्रा निकाले हैं। जिनको महानंद बस्ती से जल भर के लेके आए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार हैं कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।